बॉलीवुड, जो कभी करोड़ों लोगों का मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था, आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और सुपरस्टार्स भी संकट में हैं। मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस को ही लें, जो अब बिकने की कगार पर पहुंच गई है। खबर है कि करण ने अपनी कंपनी का 50% हिस्सा अडानी ग्रुप के अदर पूनावाला को बेच दिया है, क्योंकि आज के मुश्किल वक्त में कोई भी स्वतंत्र प्रोडक्शन हाउस बड़े बजट की फिल्में बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ सलमान खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म द बुल भी बीच में ही बंद कर दी गई, क्योंकि मेकर्स को डर था कि यह बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। अगर सलमान जैसे बड़े नाम की फिल्में भी ठंडे बस्ते में जा सकती हैं, तो बाकी एक्टर्स का क्या हाल होगा। इस संकट से बचने के लिए बड़े सितारों ने अपनी फीस में भारी कटौती शुरू कर दी है। रणवीर सिंह ने 40 करोड़ से 30 करोड़, शाहिद कपूर ने 40 से 25 करोड़, वरुण धवन ने 30 से 20 करोड़, कृति सैनन ने 8 से 5 करोड़ और जाह्नवी कपूर ने 5 से 3 करोड़ कर ली। लेकिन क्या यह काफी है? कोविड के बाद से हिंदी फिल्मों ने दर्शकों का भरोसा खो दिया है। सिनेमा घरों में आने वाले लोगों की संख्या 40% तक गिर गई है। नतीजा यह हुआ कि थिएटर अब सीक्वल्स और पुरानी हिट फिल्मों को दोबारा रिलीज करने पर मजबूर हैं, क्योंकि नई और अच्छी फिल्मों का अकाल पड़ गया है। इस बीच अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारे अब फिल्मों से ज्यादा अपने साइड बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि कमाई का कोई दूसरा जरिया बना रहे। बॉलीवुड का यह बुरा वक्त कोई नई बात नहीं है। कोविड के बाद दर्शक सिनेमा घरों से दूर हो गए और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ गए। थिएटरों को भरने के लिए मेकर्स पुरानी फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं, जैसे तुम्बाड़ ने री रिलीज में अपनी मूल कमाई को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह भी कोई स्थायी हल नहीं है। बड़े सितारों की फिल्में भी अब पहले जैसा जादू नहीं दिखा पा रही हैं। अजय देवगन की मैदान और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में भारी बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं। बड़े मियां छोटे मियां का बजट 350 करोड़ था, लेकिन इसने सिर्फ 110 करोड़ कमाए। रणवीर सिंह के 5 प्रोजेक्ट्स रुक गए। अक्षय की खिलाड़ी वर्सेस खिलाड़ी और टाइगर की स्क्रू डीला जैसी फिल्में भी कैंसिल हो गईं। इस सबके बीच करण जौहर ने सुपरस्टार्स पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी ऊंची फीस पर दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन जोया अख्तर ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले तुम खुद तो फीस देना बंद करो। सच तो यह है कि अब स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस नहीं हिलता। धर्मा की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने भारत में 160 करोड़ कमाए, लेकिन इसका बजट 150 करोड़ था। असली मुनाफा विदेशी कलेक्शन से आया। यह हाल तब है जब पिछले साल करण की फिल्म सारे जहां से महंगा ने 520 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस संकट से उबरने के लिए बॉलीवुड में कई बदलाव हो रहे हैं। एक्टर्स ने न सिर्फ अपनी फीस घटाई, बल्कि अब वे 20% एडवांस लेकर बाकी पैसा फिल्म की कमाई के बाद लेने को तैयार हैं। पहले एक्टर्स की फीस प्रोडक्शन बजट का 60 से 65% खा जाती थी, जिससे प्रोड्यूसर्स के पास कुछ बचता ही नहीं था। अब प्रोड्यूसर्स ने एक्टर्स के पर्सनल स्टाफ जैसे हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और सिक्योरिटी में भी कटौती शुरू कर दी है। पहले कुछ सितारे अपनी हर फरमाइश पूरी करवाते थे। कोई सेट पर बूम बॉक्स लाता था, तो कोई धूप में शूटिंग के बाद डॉक्टर का बिल प्रोड्यूसर पर थोप देता था। अब अगर कोई अपनी वैनिटी वैन शूटिंग लोकेशन पर ले जाना चाहता है, तो उसे खुद खर्च उठाना पड़ता है। एक दिन की शूटिंग का खर्च पहले 20 लाख तक पहुंच जाता था, जिसमें स्पॉट बॉय, जिम ट्रेनर और सिक्योरिटी का खर्च शामिल था। प्रोड्यूसर्स अब प्री प्रोडक्शन को सख्त कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लॉक होने के बाद बदलाव या एक्स्ट्रा शूटिंग की मांग को नकार दिया जाता है। इस बीच एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो स्टोरी बोर्डिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, डबिंग और स्पेशल इफेक्ट्स में समय और पैसे बचा रहा है। दूसरी तरफ कई बॉलीवुड सितारे अब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शरण ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, अजय देवगन और संजय दत्त जैसे बड़े नाम तेलुगु और तमिल फिल्मों में छोटे किरदार निभा रहे हैं।
वे 10 से 15 दिन की शूटिंग के लिए रोजाना फीस लेते हैं। साउथ की फिल्में नॉर्थ इंडियन दर्शकों तक हिंदी डब वर्जन से पहुंच रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं। साउथ का फाइनेंशियल मॉडल मजबूत है। उनकी मुख्य ऑडियंस अपने राज्यों में होती है और हिंदी बॉक्स ऑफिस उनके लिए बोनस है। वहां सुपरस्टार्स के प्रति फैंस की वफादारी और बेहतर कंटेंट दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। कोविड के बाद हिंदी फिल्मों के दर्शक 40% कम हो गए। लोग ओटीटी की तरफ शिफ्ट हो गए। फिर भी थिएटर टिकटों के दाम बढ़ाकर और पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक से कमाई करके चल रहे हैं। पुरानी फिल्मों की री रिलीज भी काम कर रही है, लेकिन 850 से ज्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो चुके हैं। अब बॉलीवुड को या तो खुद को बदलना होगा या साउथ की तरह कंटेंट पर फोकस करना होगा, वरना यह दौर इसका आखिरी हो सकता है।